इसीलिए बताया है जहाँ ठोकर इंसान को लगती है तो ये ठोकर से ठाकुर तक पहुंचा देती है श्रीमद् भागवत कथा। कहते हैं कि कई प्रकार से कथा हमारा कल्याण करती है। जैसे कि आप यहाँ आए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ आने से पता नहीं भागवत का कौन सा शब्द आपके जीवन में परिवर्तन ला। और यहाँ आने से चलो परिवर्तन भी नहीं आएगा, कम से कम 4 घंटे तो शांति बनी रहेगी। शांति से आप यहाँ बैठ करके कथा तो सुनोगे। लोग लाखों लाखों रुपए लगा देते महाराज घर मकान बनवाने में, करोड़ों रुपए लगा देते घर मकान बनवाने में, लेकिन फिर भी सारी सुविधाएं हैं घर में, लेकिन फिर भी हमें एक पल का चैन नहीं है, आराम नहीं है। लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उन कोठी और बंगलों में सोने के लिए भी वो दवाई खा रहे हैं कि नींद आ जाए। लेकिन यहाँ देखो ये कपड़ों के चथड़े में आकर के कैसे शांति से लोग 4-4 घंटे निकाल देते हैं। तो कुछ तो है भागवत में, तभी तो यहाँ आ रहे हैं। जो सुकून हमें अपने घर में रह करके नहीं मिलता है, और वो सुकून यहाँ इकट्ठे होकर के बैठ करके शांति पूर्वक कथा सुनने से हमको मिल जाता है। अरे ज्यादा नहीं तो मन को शांति तो मिलती है। जो मन में उथल पुथल चलती है वो उथल पुथल शांत तो होती है यहाँ करके। तो जिनके कानों में आवाज जा रही है, कथा जहां भी होती है ना वहां के लोगों का कल्याण करती है, हर तरीका से इंसान के अंदर प्रवेश हो जाती है। वो कैसे कि जैसे आप यहाँ आए हो तो आपके हृदय में ये प्रवेश हो गई, और जो लोग आ नहीं रहे हैं तो कानों में तो आवाज जा रही होगी। जो लोग कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम पंडाल में नहीं जाएंगे बिल्कुल, तो कब तक कथा से दूर रहोगे महाराज। ये आवाज तो कथा की वहां उनके कानों में भी जा रही है, तो नहीं बच पाओगे आप कथा से। कितना भी बचना चाहे तो भी कथा पीछा नहीं छोड़ती है। मान लो कानों में भी आप रुई लगा लो कि हम ये कथा नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, कथा चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, तो कोई ना कोई ऐसा भागवत प्रेमी उसके पास में पहुंच जाता है कि जाकर के भागवत की ही चर्चा कर देता है। फिर कथा उनको छू गई, फिर कथा उन तक पहुंच गई। कानों में डटक लगा ली, रुई लगा ली, नहीं सुना, तो कोई ना कोई भागवत प्रेमी उनके पास में पहुंच जाएगा और वो भागवत की चर्चा कर देगा कि ऐसे ऐसे कथा हो रही है, ये प्रसंग आया था, ये यानी कैसे भी हो, यानी भागवत की ही चर्चा जा करके उनसे कर देगा। तो भागवत उनको छू गई, उनके पास तक पहुंच गई। मान लो उनकी भी बात आप ना सुने, छोटी सी बात है, उनकी भी बात आप ना सुने तो कोई बात नहीं, चलते फिरते कहीं ना कहीं तो भागवत का गुणगान, भागवत का नाम तो आ ही जाएगा, तो कथा छू जाएगी। और मान लो तब भी आप ना अगर कथा को सुने और ना कथा पर ध्यान दें, ना कथा के पंडाल तक आए, तो जब प्रसाद बनता है तब ये कथा प्रसाद के जरिए हर एक इंसान को अपने तक खींच लेती है। तो कथा से हम कब तक बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। किसी ना किसी के जरिए ये कथा हर इंसान तक पहुंच जाती है, कितना भी हम दूर रहे फिर भी पहुंच जाती है। तो कथा का असर कब होता है? जैसे पशु होते हैं और पशु चारा खाते हैं, इकट्ठा चारा खा लेंगे इकट्ठा खा लेंगे, उसके बाद में वो क्या करते हैं कि इकट्ठा चारा खाने के बाद में फिर से खाए हुए चारे को मुंह में वापस लेकर के आते हैं और चबा चबा करके फिर उस भोजन को खाते हैं। देखा है ना आपने पशुओं को, इकट्ठा भोजन कर लिया और फिर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में या बैठ जाते हैं, खड़े होते तो खड़े खड़े वो क्या करते हैं, चबाते रहते हैं भोजन को। हम कहते हैं ना कि उगार कर रहे हैं, वो उगार नहीं कर रहे, वो उस खाए हुए भोजन को फिर से चबा रहे हैं और चबा चबा करके फिर अंदर ले जा रहे हैं। अगर वो चबाएंगे नहीं तो उनका भोजन पचेगा नहीं।
फिर चबाएंगे नहीं तो क्या होगा, उन्हीं के लिए हानिकारक हो जाएगा, पचेगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ आकर के आप भी इकट्ठे 4 घंटे कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे और घर जाकर के फिर से सुनी हुई कथा को नहीं दोहराया, आपने दिमाग में नहीं लाया तो कथा का असर आपके जीवन में नहीं होगा। इस कथा का असर लाने के लिए हमें कथा को फिर से दोहराना पड़ता है कि आज हमने क्या क्या सुना था, आज कथा में कौन कौन से प्रसंग आए थे और उन कथा को सुनने से किन किन का उद्धार हुआ है, तो फिर से दोहराना पड़ता। जब दोहराओगे तब हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा।